Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our Mains a Day series. Now आज का जो मेंस का क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल लेंडिंग. इकोनॉमिक्स का ही है क्वेश्चन, डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड है. तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर देखेंगे उसे कैसे टैकल करना है, कैसे आंसर करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपने लिस्ट आउट करने हैं और कैसा आपके आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए. Alright, so let's take a look at the question first because reading the question is very important. Half the battle is won if you read the question properly. ये मैं हमेशा कहता हूं, मेंस आंसर राइटिंग में आधी जंग आप जीत लेते हो अगर क्वेश्चन ही आपने ध्यान से पढ़ा है. ध्यान से पढ़ते हैं. Digital lending is full of potential, but it is still plagued by many issues which are blocking its progress. Discuss. और ये डिस्कस भी आपने करना है 150 वर्ड्स में, तो छोटा क्वेश्चन है. थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं. ये कह रहा है कि डिजिटल लेंडिंग का जो सिस्टम है ना, डिजिटल लेंडिंग जो अब बढ़ती जा रही है, दिस इज फुल ऑफ पोटेंशियल, यानी कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. राइट, बहुत फायदे हैं इसके, बट अभी भी ये बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट नहीं हो रहा. अभी भी इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं हो रही. ये आपने डिस्कस करना है. डिस्कस का मतलब यह है कि इस स्टेटमेंट को आपने डिस्कस करना है. अगेन मतलब यह है कि इस स्टेटमेंट में जो जो पॉइंट्स हैं वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं. नाउ जैसा कि आप जानते हो कि हर क्वेश्चन को, हर मेंस आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए एक, राइट. तो स्ट्रक्चर क्या होगा? हर मेंस आंसर में कोई इंट्रोडक्शन होगी, मेन बॉडी होगी और कंक्लूजन होगी. ना ये मैं आप सबको एडवाइस करूंगा जो बिगिनर्स हैं मेंस आंसर राइटिंग में, वो हमेशा पता क्या करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ना एक फ्लो चार्ट बना लें. जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसके स्टार्टिंग में, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले 3-4 मिनट लेके क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के एक फ्लो चार्ट बना लो. उस फ्लो चार्ट में आप क्या लिखोगे कि मैं इंट्रो में ये वाले पॉइंट्स लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, फिर बॉडी में मेरा जो पहला पार्ट होगा बॉडी का उसमें मैं ये लिखूंगा, दूसरे पार्ट में मैं इस चीज के बारे में लिखूंगा, ठीक है, फिर लिखूंगा और एंड में मैं कंक्लूजन लिख दूंगा. एक ऐसा रफ सा फ्लो चार्ट, स्केलेटल सा फ्रेमवर्क जो फॉलो करोगे आप. इससे आपके आंसर ना ज्यादा प्लान्ड लगेंगे. और अगर आप ऐसे ही आंसर अपने प्रैक्टिस करते जाओगे ऐसे, तो टाइम आएगा जब आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा इस फ्लो चार्ट पे. कुछ लोग तो उस लेवल को अचीव कर लेते हैं कि उनके माइंड में फ्लो चार्ट बन जाता है, वो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर करना शुरू कर देते हैं. पर यू अचीव दैट स्टेट आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. वो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट. अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उन्होंने बोला डिजिटल लेंडिंग इज फुल ऑफ पोटेंशियल बट इसमें मुद्दे हैं. तो इंट्रोडक्शन में पहले तो आप लिखोगे डिजिटल लेंडिंग की डेफिनेशन. डिजिटल लेंडिंग है क्या, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप. फिर आप लिखोगे कि डिजिटल लेंडिंग इंडिया में क्यों प्रोलिफरेट करी है, डिजिटल लेंडिंग का सोर्स क्या है. तो आप ऐसे पॉइंट लिख दोगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और फिनटेक, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेट करती जा रही है. तो इंट्रोडक्शन में एक तरह से मेन तो है डिजिटल लेंडिंग की डेफिनेशन. फिर आप लिखोगे कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से डिजिटल लेंडिंग एक अब रियलिटी बनती जा रही है, फैलती जा रही है फिनटेक की वजह से. ना हम बॉडी पे आ जाते हैं. बॉडी में आप इस स्टेटमेंट को अनपैक करोगे, डिजिटल लेंडिंग इज फुल ऑफ पोटेंशियल. तो डिजिटल लेंडिंग इज फुल ऑफ पोटेंशियल, दैट मींस डिजिटल लेंडिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, राइट. तो आप पहले लिखोगे डिजिटल लेंडिंग के एडवांटेजेस, जिसमें आएगा एक्सेसिबिलिटी टू फाइनेंस, राइट, हैसल फ्री फायदा होगा. जितने भी बेनिफिट्स हैं, आपने करंट अफेयर्स की वीडियो देखी होगी, उसमें हमने बेनिफिट्स डिस्कस करे हैं सारे. तो जितने भी डिजिटल लेंडिंग के बेनिफिट्स हैं वो आप डिस्कस करोगे इसमें, ठीक है. फिर आप देखोगे इट इज फुल ऑफ पोटेंशियल, तो फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो आप लिस्ट डाउन कर दोगे, राइट. तो ये आपकी बॉडी का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट में आप लिखोगे इश्यूज क्या हैं, डिजिटल लेंडिंग से एसोसिएटेड इश्यूज क्या हैं. इशू नंबर 1, कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता जो डिजिटल लेंडिंग को रेगुलेट कर सके, तो कोई लीगल रेगुलेशंस नहीं है. दूसरा, जो डिजिटल लेंडिंग एप्स वगैरह हैं, आरबीआई का सर्वे आया है 1100 में से 600 एप्स इलीगल हैं,
तो ये खराब बात हो सकती है क्योंकि इसका नुकसान कस्टमर्स को भुगतना पड़ेगा, ये इशू है। तीसरा इशू क्या है कि आपके जितने भी डिजिटल लेंडिंग एप्स हैं ये बहुत ज्यादा कस्टमर्स को हरास कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट रेट इनका बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है, ये हिडन चार्जेस लेते हैं और ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं टू रिकवर लोन्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। फेयर प्रैक्टिस कोड जो आरबीआई ने रिलीज किया हुआ है कि जितने भी लेंडर्स हैं उन्हें ये फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होंगी, ये एप्स ये फॉलो नहीं करते, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। नाउ अब थर्ड पार्ट आप बॉडी में क्या लिखोगे कि देखो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं पर इश्यूज भी हैं, तो करेक्ट पाथ क्या होना चाहिए? करेक्ट पाथ होना चाहिए कि इन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए और इस पोटेंशियल को, बेनिफिट्स को कैसे ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, क्योंकि अच्छी चीज है डिजिटल लेंडिंग, तो कैसे आप इसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस एनहांस करो और इश्यूज कम करो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप देखोगे कि आरबीआई के इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, हमने करंट अफेयर्स के लेक्चर में डिस्कस करा है। बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं जो आरबीआई ने दी हैं। उन रिकमेंडेशंस को आप लिस्ट डाउन करोगे और लिखोगे इफ वी फॉलो दीज रिकमेंडेशंस देन यू कैन मिनिमाइज दीज इश्यूज, दीज प्रॉब्लम्स एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन इन द कंट्री, राइट? और एंड में आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप लिखोगे कि as the role of technology is increasing, financial services and products are revolutionizing. There are different ways to provide financial inclusion and accessibility to finance. Though as the technology is upcoming and new, there are certain issues involved with it. Therefore, the need of the hour is, ये सब आप conclusion में लिखोगे, therefore the need of the hour is that government or RBI should take steps to minimize these issues, these problem areas and maximize the benefits. यही 4 लाइनों की आप conclusion लिखोगे क्योंकि 150 वर्ड का आंसर है और खत्म कर दोगे, राइट? ठीक है, मेक सेंस? चलो फिर इसी के साथ हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप अब आपके पास क्लैरिटी है कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। याद रहे, जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और हमें भेजोगे तो फ्लो चार्ट आपने बनाना जरूर है, इससे आपका आंसर ज्यादा प्लान्ड लगता है और यूपीएससी में उन्हीं आंसर्स को वेटेज अच्छी मिलती है, मार्क्स, एज फार एज मार्क्स आर कंसर्न। तो प्लान्ड लगना चाहिए, तो फ्लो चार्ट बनाना, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसा और खत्म हो जाना चाहिए। और हां, 10 to 15 मिनट्स में करना, इसे बहुत ज्यादा टाइम मत ले लेना। Clear? Chalo, that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.